होली का जो दिन होता है वह बड़ा ही ज्यादा खास और शक्तिशाली दिन होता है। काफी कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि होली का जो दिन होता है वह भगवान हनुमान का दिन होता है और दिवाली भी हनुमान जी का ही दिन होता है, क्योंकि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। और अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, काफी लंबे प्रयास के बाद भी कोई भी परेशानी आपकी हल नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों ऐसे में होली के दिन का लाभ अवश्य ही आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो दिन होते हैं वह साल में एक बार आते हैं। तो यही सुनहरा अवसर होता है और ऐसे में हनुमान जी के कुछ खास प्रयोग, कुछ खास क्रियाएं अगर कर ली जाएं तो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ही क्यों ना हो, हर प्रकार के संकट से छुटकारा निश्चित ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान से जुड़ी हुई एक ऐसी खास क्रिया के बारे में जिसे केवल होली के दिन या दिवाली के दिन ही किया जाता है। और यह इतनी ज्यादा खास है क्योंकि होली के दिन पूरा दिन ही अपने आप में विशेष योग होता है। तो किसी भी समय इस प्रयोग को, इस क्रिया को किया जा सकता है, रात के समय, सुबह के समय। और जो इससे मिलने वाले लाभ हैं उन्हें देखकर आप स्वयं ही हैरान रह जाएंगे, खास करके वो लोग जिनके जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा संकट उनके जीवन में होता है जिससे वह निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों होली के सुनहरे अवसर पर निश्चित ही लाभ उठाएं। तो ये क्रिया करने के लिए आपको सर्वप्रथम करना इस प्रकार है कि 5 तरह के फूल आपको लेकर आने हैं, जैसे कि गुलाब का, चमेली का, गेंदे का। इस प्रकार के 5 फूल आपको ले लेने हैं। केवल एक एक फूल ही आपको लेना है। 5 तरह का अनाज आपको लेना है, चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का। इस प्रकार कोई भी 5 अनाज आप ले सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको लेनी है वह है 5 तरह के मसाले आपको लेने हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, मेथी, धनिया। इनमें से कोई भी 5 तरह की चीज आपको लेनी है, यानी कि 5 मसाले, 5 अनाज और 5 ही फूल आपको लेने हैं। इन तीनों चीजों को आपको मिक्स करके इनका पाउडर बना लेना है। जो 5 अनाज आप लेंगे इन्हें भिगोकर पहले ही एक दिन रख देना है और इनका आटा गूंथकर इन सभी चीजों को मिक्स करके आपको एक बड़ा सा दीपक तैयार करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि अगर सिर्फ इसी प्रयोग को कर लिया जाता है, यानी कि इस प्रकार दीपक बनाकर पूरा दिन, होली की जो रात है, अगर इसी में दीपक आपका पूरी रात जलता है, तिल के तेल का आपको जलाना है, तो ऐसा कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं है जो समाप्त ना हो। जो लोग अपने घर में इस प्रकार परेशान रहते हैं कि उनके घर में गृह कलेश बहुत ज्यादा अधिक होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मन या दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं होता है, कोई भी कार्य करते हैं कार्य में विघ्न आते हैं, कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो बस आप केवल इस प्रकार दीपक बनाकर सुबह सुबह नहाकर इस दीपक को जलाकर पूरी रात आप जलने दें, यानी कि होली से अगले दिन तक यह दीपक जलना चाहिए भगवान हनुमान के सामने। और अगर आप खास शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको करना इस प्रकार है कि उसी दीपक को जलाकर उसकी लौ को देखते हुए, भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये जो दीपक है इसकी जो लौ जलेगी यह भी बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली होगी और इससे जो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, जैसे कि जब दीपक कोई जलता है तो उसमें से बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलता है जो हर प्रकार के कष्ट को समाप्त करता है। तो ये अगर आपके घर में जलता है और इसी दीपक पर तराटक करते हुए हनुमान चालीसा का कम से कम आधे घंटे बैठकर जाप किया जाए, तो खास करके होली या दिवाली पर यह प्रयोग किया जाता है, तो इससे हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। अब आप ये देखें कि हनुमान चालीसा में इस संसार की, समाज की जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी का हल और निवारण हनुमान चालीसा में मिलता है। तो जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है उसका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाता है। काफी लोग हनुमान जी के जो भक्त हैं वह हमसे पूछते हैं कि हनुमान चालीसा को किस प्रकार सिद्ध करना चाहिए। वह भूत प्रेत आदि की परेशानी से पीड़ित हैं और हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो बस इतनी छोटी सी चीज को करने मात्र से किसी भी प्रकार का भूत प्रेत, कोई परेशानी, तांत्रिक बाधा या कोई भी किया कराया आपको परेशान कर ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी खास बात तो इसकी ये है कि आपको किसी से करवाना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, स्वयं अपने घर में स्वयं ही कर लेना है, या घर के जितने भी लोग हों उनके साथ मिलकर बैठकर शांति से इस प्रयोग को किया जा सकता है। और इसी प्रयोग को अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो तराटक करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्याओं को हर एक हनुमान चालीसा के जाप के बाद बोलते रहें। मात्र आधे घंटे का प्रयोग है, होली से एक दिन पहले तैयारी कर लेनी है। तो इस प्रकार होली का आप जरूर लाभ उठाएं, इस दिन को बेकार यूं ही जाने ना दें। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आप होली पर कर सकते हैं, क्योंकि होली पर बहुत सारे तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि बहुत सारी साधनाएं की जाती हैं
जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे वीडियो मिस ना हो। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।